वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आज हम लोग करें क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेस। तो क्योंकि यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली रेडियस भी नहीं गिवन है और क्लियरली हमारा एंगल भी नहीं गिवन है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर फिलहाल काफी ज्यादा इजी है क्योंकि एक चीज मुझे गिवन है कि ये जो शेप ग्रास का फील्ड बना रखा है उसकी शेप कैसी है, स्क्वायर है। दैट मीन्स जो मेरा एंगल बन रहा होगा यहाँ पर दैट इज फॉर सपोज 90 डिग्री। अब अगर मैं रेडियस की बात करूं, हॉर्स इज टाइड टू अ पेग ऑफ ग्रास शेप्ड ऑफ फील्ड साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो मुझे एग्जैक्टली दो वैल्यूज दे रखी है लेंथ की। तो आपको खुद जज करना है कि अगर ये पूरी साइड 15 है, पर अगर मैं देखूं जो रोप की लेंथ है विच इज एग्जैक्टली दिस मच, चाहे मैं इधर से लूं, चाहे मैं इधर से लूं, चाहे मैं इधर से लूं, तो ये वाली जो आपको साइड दे रखी है विच इज 5 मीटर लॉन्ग, तो रेडियस हमारा सेक्टर का कौन सा होना चाहिए विच इज 5 मीटर। तो हम लोग अपनी स्टेटमेंट्स लिख देंगे। रेडियस ऑफ, आप सेक्टर लिखो या क्वाड्रेंट लिखो एक ही बात है। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट वी आर गिवन विद 5 मीटर्स। तो हमें निकालना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट विच इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। तो दिस इज नथिंग बट अ सेक्टर। ये क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है जिसका एंगल भी मुझे पता है और उसका रेडियस भी मुझे पता है। तो हम सिंपली अपना एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू वी आर गिवन विद 90 अपॉन 360। पाई की वैल्यू मुझे गिवन नहीं है तो वी विल यूज 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू वी आर गिवन विथ 5 इंटू 5। तो यहां पर जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल टू 19.625 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेम क्वेश्चन के अंदर आपको सेकंड पार्ट दे रखा है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड। तो दोबारा से सेम क्वेश्चन है, बस रोप की लेंथ 5 से क्या कर दी गई है, 10th कर दी गई है। दैट मीन्स मेरा नया रेडियस कितना हो चुका है, 10 मीटर्स। तो मुझे निकालना है इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। तो इंक्रीज का मतलब लेट अस सपोज इफ इनिशियली इट वाज 5 नाउ इट इज बिकमिंग 10। तो अब ये जो एरिया ऑफ इंक्रीज हुआ होगा ये किस तरीके कितना आया होगा, तो हमें अब ये फाइनलाइज करना है। तो दिस इज नथिंग बट अगर मैं बड़े वाले क्वाड्रेंट में से छोटे वाले क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे एग्जैक्टली वही वैल्यू मिलेगी जो हमें इंक्रीज इन द एरिया मिलने वाली है। तो इंक्रीज इन एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ बिगर क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर क्वाड्रेंट। तो बिगर क्वाड्रेंट हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे विच इज 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 दे रखी है, रेडियस नया वाला हमारा 10 इंटू 10 है। जबकि एरिया ऑफ स्मॉलर क्वाड्रेंट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, दैट वाज 19.625। तो इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर बचेगा 78.5 माइनस 19.625 और फाइनल आंसर हमारा माइनस कर कर आ रहा है 58.88 मीटर स्क्वायर। तो सेम ही क्वेश्चन चाहे आपको हॉर्स के शेप में दे या ना दे, बट वो लोग सीधा पूछ सकते हैं कि एक बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का अगर माइनस करेंगे वो शेडेड एरिया का एरिया कितना आने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है। अगेन एनसीईआरटी है तो आपको इनके अंदर कैलकुलेशंस थोड़ी सी टफ जरूर मिलेगी, तो इसीलिए आप लोग फिलहाल कैलकुलेशंस के ऊपर भी अपना उतना ही प्रेशर डालना सो दैट पेपर के टाइम के अंदर ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो।